अभय देओल बहुत कम फिल्में करते हैं। हाँ जी। तो क्यों कर रहे हो ये फिल्म, अभय बता दो। यार पैसे नहीं थे, ब्रोक। रेडियो नशा। जंगल क्राई, वेरी इंटरेस्टिंग। जब भी तुम्हारी फिल्म आती है मेरे अंदर एक ही सवाल होता है विच इज लाइक अभय देओल ये फिल्म क्यों कर रहे हैं, बिकॉज अभय देओल बहुत कम फिल्में करते हैं। हाँ जी। तो क्यों कर रहे हो ये फिल्म, अभय बता दो। यार पैसे नहीं थे, ब्रोक। और कुछ और काम नहीं आ रहा था तो मैंने ये ले लिया। अच्छा, लेकिन पैसों के लिए हम काम नहीं करते, आर्टिस्ट हैं हम। नेवर बीन द ड्राइविंग है ना पैशन, फॉर श्योर नॉट। मैंने क्यों किया? वेल बेसिकली इट्स ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट पसंद आई थी, दैट्स ऑब्वियस, अदरवाइज आई वुडंट डू इट। बट मेन थिंग ये थी कि ट्रू स्टोरी है और मुझे इंसिडेंट के बारे में मालूम ही नहीं था कि एक डॉक्टर सामंता है जिन्होंने ये इंस्टीट्यूट खोला है उड़ीसा में, कलिंगा इंस्टीट्यूट, जहाँ पे वो आदिवासी बच्चों को एजुकेशन भी देते हैं, घर खाना सब कुछ। और इन बच्चों को मेरा जो कैरेक्टर, एवरी कैरेक्टर इज़ अ रियल कैरेक्टर, तो मैंने रुद्रा जो उनका कोच है उनका कैरेक्टर निभाया है। और फिर पॉल जो इंग्लैंड से आए थे, उन्होंने जिन्होंने देखा ये बच्चों में एक टैलेंट है, इनको मैं रग्बी सिखा सकता हूँ। रग्बी जो है इस फिल्म में एक स्पोर्ट जो हम इस देश में अक्सर देखते नहीं है, इतना पॉपुलर स्पोर्ट और जानते नहीं है, जानते भी नहीं है। तो ये आदिवासी बच्चों ने रग्बी 3 महीने में सीखकर इंग्लैंड जाकर वर्ल्ड कप जीत कर आ गए। ओह वाओ! और ये हुआ है एग्जैक्टली। कब? 2007। ओह माय गॉड! जब हमने क्रिकेट वर्ल्ड कप भी जीता था। ओह फैंटास्टिक, या फैंटास्टिक बट आल्सो सैड, क्योंकि किसी को मालूम नहीं कि ये हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल कि ये बच्चों में इतना टैलेंट था। अब तो ऑफ कोर्स वो बड़े हो गए हैं। जी हां। जो फिल्म हमने बनाई है वो हमने उस रियल लोकेशन भी यूज़ किया है, इंस्टीट्यूट में शूट किया है, और जो बच्चों ने एक्ट किया इस फिल्म में वो भी उसी इंस्टीट्यूट के हैं। ओह फैंटास्टिक। सो दे एक्चुअल ट्राइबल किड्स। कमाल है। हाँ। बच्चों के साथ शूट करना क्या ये पहली बार कर रहे थे या इससे पहले भी किया है? क्या एनर्जी होती है? बिकॉज आई नो कि तुम्हारी एनर्जी मैच करनी जरूरी है। या यू हैव टू मैच नो मैटर व्हाट। वेल यू नो, ये जो बच्चे हैं particularly these ones, ये जिनका जो बैकग्राउंड है, आदिवासी का जो बैकग्राउंड है, they don't have any privilege, they come from poor backgrounds. And I've noticed that it's obvious. When you come from privilege, you can take education for granted. बिल्कुल. It's not a question of your survival. बिल्कुल. When you come from underprivilege, education becomes a luxury. बिल्कुल. And a means of survival. जी. तो ये था उनमें, because they come from these underprivileged backgrounds, and there was not just a grace and a sort of gratitude towards being given shelter and education and tremendous respect for Dr. Samanta and Rudra and Paul. They love them. But also the glee and fascination of being in front of the camera and going to England, and वो बहुत स्वीट था देखकर उनका जो रिएक्शन था, because they knew they would never have got this chance otherwise. Correct. I can't wait for the film to drop. लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि speaking of childhood, क्योंकि हम एक रेट्रो बॉलीवुड रेडियो स्टेशन है, आई हैव ऑलवेज बिन क्यूरियस कि अभय देओल तुम्हारा जो नाता है फिल्मों के साथ वो कहीं ना कहीं एक गिवन है, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी जानती हूँ कि यू आर नॉट द टिपिकल बॉलीवुड फिल्मी गाय। लेकिन बचपन में फिल्मों के साथ क्या रिश्ता था, खास करके हिंदी फिल्मों के साथ? डू यू रिमेंबर फॉर एग्जाम्पल वो पहली हिंदी फिल्म जो थिएटर में देखी होगी, क्या ये दौर 80s था, क्या ये 90s था? बिकॉज मैं फिल्मी किड हूँ, फिल्म फैमिली से हूँ, तो मुझे बचपन में जो ट्रायल देखने जाते थे फिल्म रिलीज होने से पहले, वो बहुत याद है मुझे। कौन सी फिल्मों के देखे? Obviously I wasn't born when चुपके चुपके and शोले were made. 75, दोनों फिल्में 75 में रिलीज हुई थी। And that was before I was born. बिल्कुल, just about. बिल्कुल। But I remember those films funnily enough. Trials, काफी ट्रायल देखे। बेताब का याद है मुझे। Oh my God, 80s सनी देओल पहली फिल्म। Oh my God, of course. I remember that. I was very young. Yeah. I have a vague memory, but इतना ज़्यादा याद नहीं क्योंकि I was just very young. I think लोहा। हाँ। 80s, classic 80s, बिल्कुल। 85। जी। उस शूट के लिए भी मैं गया था। Oh my God! तो मुझे बचपन में आई रिमेम्बर मेरी मुलाकात हुई थी किम्मी काटकर के साथ। Really? मंदाकिनी। Oh my God! Even बेताब की शूट के लिए I was a kid. I remember meeting अमृता सिंह। जी। Yeah, I have some fond memories. And what were the 90s like? कैसा था 90s? बॉम्बे में था? क्योंकि उस वक्त बॉम्बे था। बॉम्बे LA दोनों, मैं LA गया था पढ़ाई के लिए। जी। And I was mostly in Bombay. And what was it like? Teenage years.
and all the angst that comes with it. Okay. फिल्में देखी उस दौर में? Yeah, I think वो टाइम उस ज़माने में मैंने थोड़ी कुछ फॉरेन फिल्म मेकर्स को डिस्कवर किया था, जैसे कि पेड्रो अल्मोदोवार हो, माजिद 90s में? Yeah. Wow. Yeah. You peaked very early. I mean, yeah, sure. I mean, I come from a filmy background, and people presume कि अच्छा बॉलीवुड फिल्मी बैकग्राउंड है तो फिर सिर्फ बॉलीवुड फिल्में ही देखते होंगे. No. या फिर सिर्फ हॉलीवुड फिल्में ही देखते होंगे. No. Because my family are filmmakers. जैसे भैया ट्रैवल करके हर एक फिल्म, I mean, he used to get a variety of movies back with him, you know. तो I was exposed to all sorts of cinema at an early age. और जब मैं बाहर गया एजुकेशन करने, तब एक मुझे आर्ट हिस्ट्री की क्लास याद है where I discovered even more filmmakers. Oh, fantastic. मेरे साथ ये हुआ जब मैं जेवियर्स में थी, जब मैं पढ़ाई कर रही थी, and I discovered all of those filmmakers. लेकिन फिर भी I think like you and me in college. Yeah, in college. Yeah. लेकिन मुझे याद है वो दौर 90s में, because I think the founding blocks of cinema for me were going into a theater और हम देखना. हाँ. हम एक ऐसी फिल्म जहाँ पर बच्चन साहब है, रजनीकांत है और गोविंदा है. I mean, that's my biggest childhood memory. या हम आपके हैं कौन देखना. ऐसी कोई फिल्म याद है जो शायद देखी हो? I just had a flash, maybe random, of Karishma Kapoor going baby 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 मुझे लोग बोले, and obviously be sexy पर उसको बैन किया था. बिल्कुल किया था. I remember that somehow while you were talking. I love it. I'm sure there were other things, but randomly that. I just want to say I am a trigger. You triggered all the cheesiest memories. Fantastic. आज जब फिल्में करते हैं. If you were cheese, you'd be blue cheese. Hey, I like blue cheese. So do I like me. The stinkier the better. आज जब आप फिल्में करते हैं तो there's always a sense of अभय देओल अगर ये फिल्म कर रहा है ना तो कुछ स्मार्ट ही होगा. तो ये प्रेशर लगता है क्या? Being अभय देओल? हर एक ने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा है. और वो प्रेशर ऑफ कोर्स जब एक क्वेश्चन लगातार बार-बार आपसे पूछा जाए स्पेसिफिकली दैट व्हेन यू आर इन इट तो फिर एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, लाइक ओ माय गॉड आई होप इट्स गुड. करेक्ट. इज इट ऑल राइडिंग ऑन माय शोल्डर्स, क्योंकि क्या है ना, फिल्म एक सिर्फ एक आदमी का काम नहीं होता है. बिल्कुल. उसमें एक्टर का काम आता है, उसमें डायरेक्टर का काम होता है, उसमें डीओपी का काम होता है, एडिटर, एक टीम एफर्ट है. जी. यू नो दैट्स व्हाट मेक्स द फाइनल प्रोडक्ट. So it's not my responsibility alone. Alone. Yeah, but क्योंकि मैं काफी mostly debuts के साथ मेरा काम है. जी हाँ. तो you know, I suppose the onus lies on me that okay, you must be taking a chance with these people because it must be good. I'm like, you know, not always. Like, yeah, you set out with the right intentions, and then you discover, especially if they're debuting. I love it how Abhay Deol has become the senior actor now. कि अभी आप senior बन गए. Listen, मैं 5th film में senior बन गया था. मेरी पहली No, Banorma. Debut तो 7th थी. 7th, correct. By the 5th film, all my first 5 films were debut directors. जी हाँ. इम्तियाज के साथ. Yeah, back to back, all debuts. Reema Kagti was the 3rd one. Yes, honeymoon travel. You know, and Navdeep Singh was my 5th one. जी हाँ. I was funny because Navdeep मेरा दोस्त था, अच्छा दोस्त था. And you know, film school, all of that, older than me. He also treated me like I'm a kid, but ultimately उसकी जब पहली फिल्म आई मैं senior था. I know, because you were 5 films in. Yeah, I was 5 films in, and it was all debuts. And then even then after that, दिबाकर की सिर्फ एक फिल्म आई थी. जोया की भी, अनुराग ने नो स्मोकिंग बनाई थी उससे पहले, so it wasn't a good time for him. So yeah, it was always a risk. You know, my last question has to be कि सागर बलारी is a director that we love. You know, क्योंकि हमने भेजा फ्राई देखी, आपने देखी थी उस टाइम पर जब रिलीज हुई थी, it was a phenom. Yeah, उस जब रिलीज हुई तब नहीं देखी, बाद में देखी. But soon after. Soon after. Yeah. क्या लगा था उस फिल्म के बारे में? I love the comedy. Like I think it's a good sense of comic timing. Okay. And as a director क्या लाते हैं वो इस स्क्रिप्ट तक? His clarity. He knows what he wants. I think वो editor रहे हैं पहले. I think that's what he said. So you know, even if he wasn't an editor, he definitely has an edit in his head, and it just makes it easier to work with a person like that because they know what they want, they know what shot they want to put up. Work moves very fast. If you had to pick 3 filmmakers, हमारी industry से, Indian film industry, the ones that we saw when we were growing up. Okay. तो कौन होते? Any ideas like not the ones I worked with, ones we grew up before. जैसे कि मनमोहन देसाई. Well, Rishikesh Mukherjee. Okay, जी हाँ बिल्कुल. चुपके आपने कहा. Bimal Roy. जी हाँ. Gurudutt. Oh, fantastic! What great choices. This was amazing. Thank you. That is so kind of you. Radio Nasha.